सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों को शत शत प्रणाम, शत शत वंदन। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज चैनल परिवार की ओर से आप सभी को आज 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस ऐतिहासिक अवसर पर अमृतकाल में विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाएं और अपने देश की उन्नति प्रगति में अपना सार्थक योगदान देते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। कहानी कुछ और निशान कुछ और। अशोकनगर मध्य प्रदेश में विराजमान आचार्य श्री शिष्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के समक्ष बाप बेटों की कहानी बताकर दागा। अब तक का सबसे बड़ा सवाल संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के संघ की एकता पर। सवाल और जवाब दोनों सुनकर होंगे हैरान और रह जाएंगे दंग। लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100295154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंडित जी महाराज को इच्छामी, स्वेच्छुल्लक को इच्छामी, भैयाओं को वंदना। गुरुवार एक व्यक्ति किसी शहर से निकला अपनी कमाने के लिए और एक दूसरे शहर में गया कि कुछ धंधा करेंगे, कुछ कमाएंगे। व्यापार करने के लिए निकला, व्यापार थोड़ा थोड़ा चला। उस शहर में गया, उस शहर में थोड़ा उसका व्यापार चला। व्यापार थोड़ा थोड़ा चलते हुए उस जिले में चला, जिले के बाद राज्य में चला, राज्य के बाद में पूरे देश में चला, देश के बाद में विदेश में चला। व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। महाराज उसके पुत्र थे, पुत्रों को उसने कहा व्यापार इतना बढ़ रहा है, तो अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग राज्यों में 8-10 पुत्रों को उन्होंने भेजा और कहा कि मेरा जो व्यापार है उसको संभालिए। उस व्यापार को संभालने के लिए उन पुत्रों को भेजा और 2-3 पुत्र अपने पास रख लिए। गुरुवार वो 8-10 पुत्र गए, कईयों का कुछ चला, किसी का कुछ चला, पर एक पुत्र का व्यापार बहुत ही शानदार चला। वो गुरु के समान, उसके पिता के समान, क्योंकि उसने अपने पिता के गुणों को देखा था। वो पिता कैसे व्यापार करते वो अच्छी तरह जानता था कि पिता मेरे कैसे व्यापार करते, क्योंकि उसने बचपन से, जब से 5 साल का था तब से वो जानता था कि मेरे पिता ने व्यापार कैसे बढ़ाया। तो गुरुवार उस व्यापार को देख के वो बेटा खूब कमाता, इधर बाप कमाता, इधर वो एक बेटा कमाता, बाकी पुत्र भी कमाते। पर होली दिवाली को जब पिता के पास सब आते तो पिता के सब आते तो बाप बेटे को, उस बेटे को देख के बहुत खुश होता और बेटा भी बाप को देख के बहुत खुश होता। बाकी भाई कहते, कई भाई तो ऐसा कहते कि आपका अतिशय तो हमारे पिताजी से ज्यादा आपका व्यापार कितना चलता है। पर वो हमेशा नर्म रहता था और वो बेटा कहता था कि मैं तो इनके पैर की धूल हूं। गुरुवार यहाँ तक तो सब ठीक था, फिर व्यापार करते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ, पिता का देहांत हो गया। गुरुवार उसमें 3 पुत्र थे, जो 3 पुत्रों में से देहांत हो गया तो एक पुत्र ने आके बोला कि भैया पिताजी ने ये विरासत इस भाई को दी है। तो भाई को दी है। सबने सोचा कि 2 पुत्र जो साथ में थे उनको तो मालूम भी नहीं, और एक ने कहा कि वाह दी है। तो कोई बात नहीं, सब 10-12 पुत्र आए पिताजी के पास, कोई बात नहीं, सबने कहा इसको विरासत में दी है, कोई बात नहीं, सबने मान लिया। और फिर उन्होंने
जो माल बिकता था तो जनता को भी बताया कि भैया ये माल बिकता है और हमारी विरासत इसको दी हुई है। गुरुवर यहाँ तक तो सब ठीक था। अब सब अपने अपने व्यापार पे चले गए। व्यापार करने के बाद गुरुवर वो पुत्र इतना महाराज जी आज बोलने देना प्लीज। व्यापार करते रहे। व्यापार करने के बाद उस पुत्र ने कमाल कर दिया। उसका पुत्र व्यापार तो दिन दुगने रात चौगने करना। उसका तो एक ही युक्ति थी, विरासतें नहीं देखती, किस्मत का फैसला उड़ाने बताएगी कि आकाश कितना था। ये युक्ति से वो व्यापार करता था। व्यापार करता गया, बढ़ता गया। अब उन भाइयों को थोड़ा जलन हुई कि ये विरासत से तो काम नहीं चलेगा, इस भाई का तो दुकान बहुत चल रही है। तो उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना चालू किया। शतरंज रचा। उसके साथ में मंत्रा और शकुनी भी साथ में हो गए, क्योंकि मंत्रा और शकुनी ने उन भाइयों को भड़काना चालू किया महाराज। और मंत्रा शकुनी की सुन के सब भाई इतना उसका प्रचार करते, अखबार में डालते, यूट्यूब पे डालते, व्हाट्सएप पे डालते। पर वो तो मस्त बोला था। उसकी तो एक ही युक्ति थी, विरासतें नहीं चलती, किस्मत का फैसला। तो वो उस हिसाब से व्यापार करता था। गुरुवर वो बढ़ता गया, वो व्यापार चलता गया। आगे जाके ऐसा हुआ कि अब मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर कि वो भी चाहता था कि मेरे बाप का नाम हो, और वो भाई भी चाहते थे कि मेरे बाप का नाम वैसा ही बना रहे। तो क्या गुरुवर आपको तो वजन सिद्धि है, आप जो बोलोगे आज वही होगा कि जो बाप का नाम है तो ये मंत्रा और शकुनी के कहने से क्या चलेंगे, या अपने सब भाई एक होके अपने बाप का नाम वापस जैसे पहले था वैसा रोशन करेंगे? बताने की कृपा करें। कहानी कुछ और है और निशाना कहीं और है। बात ऐसी है कि किसी के जलने और नहीं जलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कितना षड्यंत्र रचता है। पांडवों के प्रति शकुनी ने इतना षड्यंत्र रचा, कितना रचा उतना तो षड्यंत्र आज कोई नहीं रच पा रहा। इतना रचा, लेकिन अंत में षड्यंत्रकारियों का विनाश हुआ, पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो इतना परेशान किया, दर दर की ठोकरें खाई, 12 वर्ष वनवास में रहे, सब हुआ, लेकिन अंत में षड्यंत्रकारी कोई भी हो मकड़ी के समान होता है। जो जाल दूसरों को बुनती है, एक दिन उसी जाल में स्वयं फंस करके मरती है। उन सबसे जलने वालों से मेरा कहना है, जमीन पर बैठकर आसमां को देखते हो क्या? पंख खोलो, जमाना उड़ान देखना चाहता है। कितनी बड़ी बात कही। जमीन पर बैठे आसमां को देखते हो क्या? पंखों को खोलो, जमाना उड़ान देखना चाहता है। जमाना चाहता है कि तुम बातें मत करो, उड़ान करो। तो अपन तो उड़ान पर विश्वास रखते हैं, इसलिए जमाना सदा वही देखता है जो उड़ान भरता है। इसलिए जमाना देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। कोई 4 व्यक्तियों के ग्रुप बना करके कर सकता है, लेकिन सारे जमाने को कोई व्यक्ति मूर्ख, सारे जमाने के पास आंखें होती हैं। वही वाली बात है, करने दो ना। वो एक बहुत पुराने से शायरी कही थी, शायद यहाँ कही कि नहीं कही। सारे जुगनुएं मिलकर के बैठी हैं बैठक में, मुद्दा यह है कि सूरज के तेज को कम कैसे किया जाए। तो ये सारी स्थितियां चलती हैं, और जब जंग छिड़ जाती है, जब अराजक तत्व ये कर लेते हैं, जहां श्री कृष्ण भी हार जाते हैं
वहाँ तो फिर एक ही शायरी काम करती है जो सुबह कही थी, अब तो हवाएं ही फैसला करेंगी रोशनी का, अब तो हवाएं ही रोशनी का फैसला करेंगी, जिसके दीपक में दम होगी वो जलता रहेगा। अब कोई डर नहीं, अब तो हवाएं ही फैसला करेंगी रोशनी का, जिस दीपक में दम होगी वो जलता रहेगा। बस, और जलते हुए दीपक। तो ये सारी बातें विचारनी है, क्योंकि किसी नकारात्मक शक्तियों की तरफ ध्यान देने की अपेक्षा, मेरे गुरु सदा कहा करते थे, बुरा सोचने वालों की तरफ ध्यान मत दो, तुम अच्छे कदम आगे बढ़ाते जाओ, तुम्हारे साथ काफिला पीछे होता जाएगा। तुम मत सोचो कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या, कुछ नहीं, तुम्हारा कदम सही होना चाहिए। तुम अकेले भी हो तो चल पड़ो, यदि तुम्हारा कदम सत्य पे है तो मंजिल के पहुंचने के पहले पहले काफिला इतना बड़ा हो जाएगा कि उसका आदि छोर होगा सिद्धालय में और दूसरा छोर होगा अशोकनगर में। और क्या होता है और हो रहा है, सबको सब कुछ मालूम होता है। षड्यंत्रकारियों के ज्यादा नहीं, कुछ लोग क्या होते हैं, भगवानों का और गुरुओं का सत्य का आलम्बन लेकर के अपने खुद की कसायों की पूर्ति करते हैं। इनका ज़्यादा समय नहीं टिकता, ये बहुत जल्दी आकर के अपने कर्मों के खुद ही फल भोगेंगे। अपन क्यों उनको सजा दें, उनका कर्म ही उनको सजा देगा, ऐसा मानना चाहिए। रमेश जी गदिया, वास्तव में आप कुशल व्यापारी हो, एक बार तालियों का उद्घोष करिएगा गदिया जी के लिए। डील डॉल से तो दिखते ही हैं, लेकिन दिमाग भी बेहतरीन व्यापारियों वाला। अच्छी तालियां बजाइए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।